बच्चों, तो आज पढ़ते हैं वाक्य विचार। सबसे पहले परिभाषा। ऐसा शब्द समूह जिसमें पूरा अर्थ समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राजू खेल रहा है या फिर मीना नाच रही है, पूरा अर्थ समझ में आ रहा है ना कि ये काम हो रहा है, तो इसे वाक्य कहेंगे। सिंपली आप इसको देख सकते हो। बाकी वाक्य के भेद कितने हैं? तो वाक्य के दो भेद होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय, है ना। उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, विधेय मीन्स प्रेडिकेट। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट जो रहेंगे, जैसे पूनम किताब पढ़ती है तो किसके बारे में बोला गया? पूनम। सेकंड में देखिए सचिन दौड़ता है, किसके बारे में बोला गया है? सचिन के बारे में। तो इसका मतलब समझ में आ गया ना। उद्देश्य, विधेय समझिए, प्रेडिकेट। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, मतलब किसके बारे में और क्या कहा जाए, वो विधेय होता है। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, तो यहाँ पूनम के बारे में कहा गया, लेकिन क्या? किताब पढ़ती है, तो ये क्या हो जाएगा? विधेय। क्योंकि पूनम जो है वो तो उद्देश्य है, लेकिन विषय क्या है? किताब पढ़ना। उद्देश्य जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक कर्ता और दूसरा कर्ता का विशेषण। और विधेय जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया, क्रिया के विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण, पूरक और पूरक के विशेषण। तो यहाँ से आपको उद्देश्य और विधेय के समझ में आ गए। देख लीजिए, बकरी घास खाती है, उद्देश्य क्या हुआ यहाँ? बकरी। विधेय क्या हुआ? घास खाती है। इसी तरह आप कर सकते हैं, आगे सेंटेंस है, सफ़ेद बकरी हरी घास खाती है। पहले में बकरी था, फिर घास खाती है, विधेय हुआ था। दूसरे में देखिए उद्देश्य क्या होगा? सफ़ेद बकरी उद्देश्य हो गया, और हरी घास खाती है क्या हो जाएगा? विधेय हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया? गुड। आगे यहाँ देखिए, सफ़ेद जो है वो क्या हो गया? कर्ता विशेषण। बकरी जो है क्या हुआ? कर्ता, लेकिन उद्देश्य है। हरी क्या है? विशेषण है कर्म में। और घास क्या है? इस तरह से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो तीनों के बारे में समझते हैं। साधारण वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य क्या है और संयुक्त वाक्य क्या है। सबसे पहले साधारण वाक्य के बारे में। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं, मतलब सिंगल रहेगा। जैसे रोहन पढ़ता है, देखिए यहाँ पे सिंगल है ना, एक है। जैसे रोहन पढ़ता है, लग भी रहा है कि क्रिया भी एक ही लोग कर रहे हैं, तो ये साधारण वाक्य हुआ। आगे है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक मेन होगा तथा जो बचे हुए हैं वो उसके आश्रित वाक्य होंगे, वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यहाँ ध्यान से देखिए, दवा है ना, और वह सो गया, तो ये देखिए वहाँ पे दवा पी, उधर फर्स्ट सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस हुआ, दूसरा वाक्य हुआ, तो 2 वाक्य मिले हुए हैं ना, तो इसे मिश्रित वाक्य बोलेंगे। नीचे में देखिए परिश्रम करोगे, और यहाँ अलग है सफल हो जाओगे, तो इस तरह से 2 वाक्य यहाँ मिले हुए हैं। संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य मेन हो, प्रधान हो, तो उस वाक्य को कहते हैं संयुक्त वाक्य। एग्जाम्पल में, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। गौर से देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, दोनों इंपॉर्टेंट है। सुबह गया वो जाना जरूरी था, और लौट के आना भी जरूरी था, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हुआ। सेकंड में, सत्य बोलो पर असत्य नहीं, मतलब सत्य बोलना है पर असत्य नहीं, तो यहाँ दोनों सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि वाक्य की रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। आगे आते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 8 प्रकार होते हैं। सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, है ना, ये 4 इधर है। आगे पढ़ते हैं। 4 कौन से हैं? संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। सरल वाक्य जैसे जो सिंपल रहेगा, है ना। निषेधात्मक जिसको नेगेटिव भी कहते हैं हम लोग। प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हम लोग इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। तो बच्चों ये सब मुश्किल होगा याद करने में ना, एक काम करते हैं ट्रिक से समझते हैं। जैसे है, सरला ने निशा से प्रश्न की आज्ञा लेकर संकेत को विश्वास दिलाकर विधान से इच्छा बताई। यहाँ ध्यान से समझिए, सरला जो है, सरला ये क्या है? सरल वाक्य।
आगे देखिए निशा, ये निषेधात्मक वाक्य हुआ। आगे प्रश्न जो है वो हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, और आज्ञा जो है वो क्या हो गया आज्ञावाचक वाक्य। आगे आइए इधर संकेत, है ना, ये चारों इधर समझ में आ गया। आगे संकेत देखिए, संकेत जो है इसका मतलब संकेतवाचक वाक्य। विश्वास, यहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य, है ना। दिलाकर विधान, विधान देखिए विधानवाचक वाक्य। और यहाँ लास्ट में इच्छा मतलब इच्छावाचक वाक्य, है ना। मज़ेदार ट्रिक, तो यहाँ ध्यान से आपको समझना है। ये याद रखिए, सरला ने दिशा निशा से प्रश्न की आज्ञा लेकर संकेत को विश्वास दिलाकर विधान से इच्छा बताई। ठीक है। आगे देखिए सरल वाक्य क्या होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कोई बात साधारण तरीके से बोली जाती हो, जैसे सीता खाना बना रही है, या फिर भारत एक देश है, या फिर राम एक लड़का है ना। तो ये सब सिंपल वाक्य हैं, सरल वाक्य हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। ये दोनों सेंटेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। निषेधात्मक वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में कार्य के ना होने का भाव होता है उसे निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाया नहीं, मैंने खाना नहीं खाया, या फिर मैंने पानी नहीं पिया, या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, है ना। ये सब जो सेंटेंस है जिसमें नहीं का जो बोध हुआ है, नहीं करने का, उसे निषेधवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन पूछने का यानी प्रश्न पूछने का भाव आए वो प्रश्नवाचक होगा। जैसे राम ने रावण को क्यों मारा, या फिर तुम कहाँ रहते हो, या फिर दूसरा सेंटेंस आ सकता है तुम्हारा नाम क्या है। तो जिसमें क्या, कहाँ, कैसे आया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो, जैसे सलमान का मकान उधर है ना, या फिर अजय का मकान इधर है, मतलब इधर उधर लोकेशन की बात हो जहाँ पे, वो संकेतवाचक। तुम यहाँ आओ, है ना, ये सब सेंटेंस संकेतवाचक। विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहेंगे? जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा ये सब के भाव आते हो वो विस्मयादि बोधक। कभी कभी नहीं होता जब आप मैच जीत जाते हो तो आश्चर्य होता, ओह मैंने मैच जीत लिया, तो वो सब सेंटेंस। जैसे यहाँ देखिए, ओह कितनी ठंडी रात है, हाय मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। तो ये सब सेंटेंस क्या हो गया? विस्मयादि बोधक। मज़ेदार है ना। आगे समझेंगे अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ। तो बढ़ते हैं आगे। विधानवाचक वाक्य, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती हो, मतलब कोई जानकारी मिले, उसे विधानवाचक कहते हैं या विधानवाचक। दशरथ अयोध्या के राजा हैं, यहाँ हमें पता चला कोई चीज़ के बारे में। या फिर राम पढ़ रहा है, तो दशरथ अयोध्या के राजा हैं और राम पढ़ रहा है, इनसे हमें ये कोई नॉलेज मिला, तो विधानवाचक कहते हैं। आगे आते हैं। इच्छावाचक वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छा वाक्य कहते हैं। जैसे आज मैं स्कूल जाऊंगा, है ना, स्कूल जाऊंगा, यहाँ देखिए मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, दुआ तुम्हारे साथ है, ये देखिए यहाँ पे इच्छावाचक है, ये इच्छा कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, तो इसे इच्छावाचक कहेंगे। आगे बच्चों तो हम लोग अब सीखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और उनके प्रकार और उन्हें याद करने के ट्रिक्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल में नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।